हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे यहाँ पर जो हमें करना होगा, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने रेशनल नंबर को सॉल्व किया है, रेशनल नंबर को सॉल्व किया है कि जैसे वहां पे हमने सीखा कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितनी रेशनल नंबर हो सकती हैं, या फिर आपसे पूछा भी था कि आपको रिप्रेजेंट करना था 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, तो हमने बहुत आसानी से किया था। अब ये जो चैप्टर आपका है इरेशनल नंबर, ये जो एक्सरसाइज है इरेशनल नंबर से रिलेटेड है। इरेशनल नंबर क्या होता है मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। इसका जो डेफिनेशन होता है वो यही है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ विच नंबर इफ नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग देन दैट इज इरेशनल नंबर। तो किसी भी नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल होगा। अब उसका एग्जांपल मैंने बताया था। फॉर एग्जांपल वहां पे मैंने बताया हुआ है कि जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं अगर उनको रूट के अंदर राइट कर दिया जाए तो वो सभी इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इसके बाद और आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा √7 और क्या मिलेगा 11। इस टाइप से बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे जो कि इरेशनल्स होंगे। तो मेन चीज ये है कि इस एक्सरसाइज में आपको रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स को। जो अपरिमेय संख्याएं हैं इनको नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वही हमें यहाँ पे सीखेंगे। तो रिप्रेजेंट करने से पहले यहाँ पे आपको ये जानना होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, उसकी तीनों साइड के बीच का रिलेशन है। जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए आप, कोई भी इसका डायमेंशन कोई भी हो सकता है, बस यहाँ पे एक एंगल बनेगा 90 डिग्री का, नेमिंग कर सकते हैं ABC। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है कह सकते हो आप, जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है, ये होता है H, शॉर्ट में H बोलते हैं हाइपोटेनस। और बेस को बेस ही बोला जाता है जो नीचे वाली साइड होती है, और इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो इसको हम पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करते हैं PBH से। और जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड के बीच का रिलेशन है, जो कि होता क्या है, ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये तीनों साइड के बीच में रिलेशन होता है, जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी का हेल्प हमें लेना है कहाँ पर, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चीज आपको जानना जरूरी है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तभी आप इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब हम सीखेंगे इसके आगे कि इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले उसका भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आप राइट कर लीजिए रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers on number line। नंबर लाइन पर कैसे आप इरेशनल नंबर को शो करोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछता है √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना होगा, इसी की हेल्प से आप कर पाओगे। अब देखो, जैसे आपसे बोल दे कि रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। शॉर्ट में राइट कर सकते हो रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। कि नंबर लाइन पे आपको √2 को नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप सभी लोग जानते हो कि नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है। एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी सीधी एक लाइन आप ड्रा कर देते हैं, ये हमारी लाइन हो गई। अब इस लाइन पे नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको √2 करना है, निगेटिव नहीं करना है, तो हमें निगेटिव साइड को नहीं राइट करना, उससे कोई मतलब है नहीं। तो हम यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसके लेफ्ट साइड में सब निगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे -1, -2, -3, और यहाँ पर सब आपके हो जाएंगे पॉजिटिव। तो ये आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया।
हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि रूट टू की वैल्यू जो होती है 1.41 समथिंग होती है। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में ही आएगा जो रूट टू होगा। अब कैसे आएगा देखो, आपको करना क्या है, क्योंकि आपको रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से वो रिलेशन बनाना होगा सोच करके कि कौन कौन सी वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर और बेस क्या क्या होंगे, तब जाकर के हाइपोटेनस आपका रूट टू बनेगा। तो जाहिर सी बात है 0 से 1 तक तो आप अगर जाओगे यहाँ पर, जैसे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो होगा यहाँ पर बेस हो जाएगा। और ऐसे ही आप 1 जो पॉइंट होगा उस पे 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर बना लेना, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप 90 डिग्री शो कर सकते हो कि ये परपेंडिकुलर हमने बनाया है पॉइंट 1 पर। अब क्या करना है आपको, हाइपोटेनस बना दीजिए, मतलब जो आपका ओरिजिन है 0 उसको और इस परपेंडिकुलर के टॉप को ज्वाइन कर दीजिए। अब देखो ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो जब ये रिलेशन आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम का, तो 1 सेंटीमीटर तो इसका बेस होगा और 1 सेंटीमीटर ही इसका परपेंडिकुलर होगा। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो बगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम है सभी को पता है क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो आपको पता नहीं है, आप नेमिंग कर सकते हो ए बी सी। ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस होगा तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका होगा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पे होगा बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ए बी और बी सी की वैल्यू पता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या मिल जाएगा 2, और ये किसकी वैल्यू आई है ए सी स्क्वायर की। हमें चाहिए ए सी, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा रूट टू। और इसी को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। करने का मतलब हमने यहाँ पर जो डायमेंशन लिए हैं ट्रायंगल का वो बहुत सही लिए हैं ताकि हमारा रूट टू आ जाए। तो ए बी यहाँ पे रूट टू आ गया बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए मेन चीज क्या है, आपको एक कंपास लेना है गोला प्रकार, ओरिजिन पर पुट करना है, एसी जितना होगा मतलब सी पे पुट करके यहाँ तक का लेंथ आप उससे ओपन करके कंपास को ऐसे एक आर्क लगा देंगे। ऐसे आप रखेंगे पुट करेंगे, ऐसे एक आर्क लगा देंगे। तो ये 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा आपकी जो इनिशियल लाइन है, जो आपका नंबर लाइन है। तो अब देखो रूट टू तो यहाँ से यहाँ तक था और उतना ही लेंथ आपने आर्क लगा दिया, तो जो सी और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इसका कोई नाम रख लेना, डी कर लो आप। तो ये जो सी डी होगा यही आपका होगा रूट टू। ये जो सी डी होगा यही क्या होगा, यही होगा रूट टू। तो ऐसे करके हमने रूट टू को रिप्रेजेंट कर दिया गया, सॉरी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन पे शो हो गया कि रूट टू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही आप रूट थ्री को कर सकते हो, रूट फाइव को, रूट सेवन को, रूट 11 को। किसी भी प्राइम नंबर का जो रूट होगा वो इरेशनल होगा और इरेशनल नंबर को आप इस टाइप से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला जो एग्जांपल है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। मतलब रूट टू को तो हमने सीखा कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रूट थ्री को कैसे किया जाएगा वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो एक चीज अभी आप ध्यान दीजिए, जैसे आपको रूट थ्री करना है तो आप रूट थ्री को डायरेक्ट नहीं नंबर लाइन पे शो कर सकते। रूट थ्री को शो करने से पहले आपको रूट टू को दिखाना होगा नंबर लाइन पर, क्योंकि बेस हमें बनाना होगा रूट टू और परपेंडिकुलर 1 होगा, तभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनस आप रूट थ्री ला सकते हो और कंपास की हेल्प से आर्क लगा करके आप रूट थ्री को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये रूट थ्री को करने के लिए सबसे पहले आप शो करोगे रूट टू को। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि रूट टू को कैसे हमने रिप्रेजेंट किया था। जो पॉइंट 1 है इसको आप 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस 0 से 1 तक है और यहाँ पर पॉइंट 1 पर ही आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करके एक परपेंडिकुलर बना लीजिए। यहाँ पर राइट कर लीजिए 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन पिछले एग्जाम्पल में किया था, इसको ज्वाइन कर दिया था ना, तो ये हमारा आ गया था रूट टू। आपको बार बार आर्क लगाने की जरूरत नहीं है, रूट टू ऐसे ही तो आया था, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने लाया था, तो बस आपका रूट टू आ चुका। अब ये जो पॉइंट है इस पर
इस पर एक परपेंडिकुलर आप बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रा करेंगे जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ये क्यों होगा वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया जो परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे ड्रा किया √2, ये जो आपका √2 है। अब करना क्या है, इसको और जीरो को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, बेस √2 सेंटीमीटर या √2 यूनिट आप कह सकते हो, चाहे सेंटीमीटर बोलो चाहे यूनिट बोलो एक ही बात है। तो अगर बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, पता चल जाएगा। आपको पता है हाइपोटेनस, यहाँ पे आप नेमिंग कर लीजिए, ये आपका हो गया ए बी सी और ये आपका हो गया डी। तो हाइपोटेनस यहाँ पे डीसी होगा, डीसी स्क्वायर इक्वल टू, बगल में पाइथागोरस थ्योरम राइट कर लीजिए, डीसी स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा एडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो एडी की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर होगा, एसी आपका √2 है तो जगह √2 का स्क्वायर। आप सभी को पता है रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 1 + 2, ऐड करेंगे 3 आएगा, तो डीसी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमें चाहिए डीसी की वैल्यू, स्क्वायर का तो चाहिए नहीं, तो हम इसके दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा डीसी इक्वल टू √3। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डीसी की वैल्यू आ गई √3, और हमें क्या चाहिए था, √3 ही चाहिए था। तो ये जो हाइपोटेनस बनेगा √3 बन गया। अब जैसा आपने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही √3 को कर देंगे, कैसे, कंपास की हेल्प से। कंपास पॉइंट सी पर रख के सेंटर मेजर करके CD जितना होगा ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ से इसको ऐसे एक आर्क लगा दीजिएगा। ये जब आर्क लगाएंगे तो ये जो आर्क होगा 1 और 2 के बीच में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि √2 की जो √3 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, तो ये लगभग आता है 1.732 ऐसे करके समथिंग आता है। तो ये √3 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, इसीलिए ये जो आर्क होगा इन दोनों के बीच में इंटरसेक्ट होगा, तो इसका एक नाम रख दीजिएगा, कोई ई आप कह सकते हो। तो जो CE है वो आपका होगा √3 यूनिट का, चाहे √3 सेंटीमीटर आप कह सकते हो, √3 ही रहने दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई E तक, वही आपकी हो जाएगी √3। तो √3 का रिप्रेजेंटेशन करना था, बहुत आसानी से हमने सीखा कैसे किया जाएगा। ऐसे ही आप √4 को, ऐसे ही आप √5 को, √6 को, √7 को, किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब आपको √4 को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, तो वही काम करना होगा, कौन सा, बेस आपको √3 ही रखना है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर बना लीजिएगा। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 1 का करेंगे 1, तो 3 + 1 ऐड होकर के 4 हो जाएंगे। तो जब वो 4 होगा, उसके बाद हाइपोटेनस 4 हो गया, तो उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 2 का जब आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन पे, तो ये 2 पर ही इंटरसेक्ट करेगा, तो सीधे सीधे 2 पर आ जाएगा। ऐसे करके आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो √2 हो, चाहे √3, चाहे √4, चाहे √5, कोई भी नंबर हो। करने का तरीका यही है।